चाहिए वो सब करना बहुत सारे कार्यकर्ताओं का दर्द है ये। नहीं, जो मतलब कुछ करना पार्टी को चाहिए हम मजबूत सब करने के करना, लिए, आगे लाने के लिए, जो सरकार में कुछ लाने के करना लिए क्या चाहिए, करना चाहिए? जो कुछ करना चाहिए हम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त लेकिन क्या है फिर कि भी फेल हो जा रहे हैं। बिहार में देखिए आप। सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया और लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। उस दिशा में हम जो जिस सपने को लेकर के मुल्क आज़ाद कराया था, वो सपना चकनाचूर होता हुआ जा रहा है। जो सत्ता का जिस तरीके से उपयोग होना चाहिए, अब मनरेगा खत्म कर दी। मनरेगा गरीबों की उम्मीद थी, मजदूरों की उम्मीद थी। ये उपहास उड़ाते हैं कि गड्ढा खोदने वाली योजना थी। जब कोरोना लगा तो कोरोना काल के अंदर मनरेगा ही थी जिसने लोगों को बचा लिया। और ये मैंने नहीं कहा, ये भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि मनरेगा के कारण हम आज मनरेगा खत्म कर दी। कह रहे हैं कि 40% हिस्सेदारी प्रदेश देगा, 10% हिस्सेदारी पर तो देनदारियां खड़ी हैं। तो अभी 40% देखिए नहीं, तो ये तो बहुत बड़ी आबादी है ना, तो इसका मतलब तो अगली बार बीजेपी चुनाव हार जाएगी अगर मनरेगा को खत्म कर दिया। इतनी बड़ी आबादी मनरेगा से अगर रोजगार पा रही थी तो देखिए लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जिंदाबाद हो रहा है। चुनाव आयोग, आपको लगता है कि चुनाव आयोग पूरा प्लानिंग के साथ बीजेपी को लगता है? लगता क्या होता है जब हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। क्या सबूत? अगर ब्राजील की मॉडल का फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में छपेगा तो फिर भी आपको सबूत चाहिए। एक एक घर के अंदर 300-300 400-400 वोट बनेंगे, फिर भी आपको चुनाव आयोग तो कहता है कि लाओ एफिडेविट लाओ। एफिडेविट सारे दे दिए, सारे दस्तावेज दे दिए, आप क्या बात कर रहे हैं? तो फिर दस्तावेज दिए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल क्यों नहीं उठाया? सुप्रीम कोर्ट सारे दस्तावेज दे दिए, सुप्रीम कोर्ट अभी रिट पेंडिंग है। अभी हाल ही में एक बयान आया था नवनीत राणा का। उन्होंने कहा कि साहब अब हिंदुओं को भी 4 बच्चे 6 बच्चे पैदा करना चाहिए। अपने 2 बच्चे पैदा करेंगे। बयान अपने 2 बच्चे पैदा करेंगे। अच्छा, यही तो है ना जो आप ओवैसी ने कहा कि साहब मेरे 6 हैं, तुम 8 कर लो। हाँ, तो अपने तो 2 ही है ना उनके। हाँ, पहले बढ़ा लें, उसके बाद दूसरों को बताएं। अच्छा, पहले वो खुद बच्चे बढ़ा लें। मोहन भागवत भी कह रहे थे ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। उनके कितने हैं? तो ये आप लव जिहाद को लेकर एक बड़ा विषय चल रहा है। जिहाद क्या है? लव जिहाद बहुत हो रहा है। जिहाद क्या है? उत्तर प्रदेश में अभी छांगूर और पता नहीं क्या क्या। जिहाद क्या है? हाँ, जिहाद अगर इन्हें पता ही नहीं है तो ये जिहाद बोलते हैं। जिहाद मुल्क के लिए होता है। अच्छा, जिहाद मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है। तो अभी जो लाल किले पे हुआ, लाल किले में कुछ डॉक्टर्स के नाम आए, वो क्या था? आतंकवादी थे। वो आतंकवादी थे। आतंकवादियों का इलाज गोली है, आतंकवादी का कोई इलाज नहीं है इसके अलावा। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि साहब अन्याय किया जा रहा है, मस्जिदों पर किया जा रहा है, मस्जिदों पर जो तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को पकड़ा जा रहा है, जानबूझ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। उमर खालिद और शर्जील का कोई भाषण बताइए जो देशद्रोह की श्रेणी में आता हो। नहीं, तो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात उन्होंने कहा। शर्जील ने नॉर्थ ईस्ट की बात कही, चिकन नेक की बात कही। नहीं, उमर खालिद ने कहा। उमर खालिद तो उस टाइम यहाँ था भी नहीं। उमर खालिद तो था भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है, ना देना अपवाद है। एक दिन उसकी बहस, उसको 5 साल के लिए जेल में डाल कर के खारिज होती है और नेक्स्ट डे फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेल होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट फिर ये दोहराता है कि आप किसी अपराध की गंभीरता को बता करके उसके जमानत के अधिकार को फ्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हियरिंग, नेक्स्ट डेट में ये बात होती है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना भी जो कह रहे हैं उसको अपना भी तो देखे ना। हम तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। अन्याय हो रहा है, लेकिन आप उसको खुद अध्ययन करें, आप खुद देखें। ये जो असुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद हुआ, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन गया, बहुत सारे लोगों ने कहा चलो यार एक विवाद खत्म हुआ, शांति होगी। अचानक से जो है पश्चिम बंगाल में एक और बाबरी मस्जिद बन रही है। वो कौन बना? हुमायूं बना रहे हैं। कौन बना रहा है? कौन है हुमायूं? कौन है? तो पाकिस्तान से तो आया नहीं, बांग्लादेश से तो आया। बता रहा हूं ना कौन है। कौन है बताइए। 2019 में मुर्शिदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री हुमायूं कबीर थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम करके चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है। आज उन्हें बाबरी मस्जिद का दर्द हो रहा है। जब तुम उनको गिराने वालों का झंडा थाम के चल रहे थे, तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही थी। तुम तो झंडा होकर उठा करके नारा लगा रहे थे। हैं? आज तुम बाबरी मस्जिद, जो मुद्दा खत्म हो गया, मस्जिद जिसे बनानी थी बना ले मस्जिद। मस्जिद को कोई मना कर रहा है? मस्जिद को कोई मना कर रहा है? नहीं, बाबर एक बादशाह था, कोई बुजुर्ग तो था नहीं जी। बाबर एक बादशाह ही तो था।
नहीं, कोई बुजुर्ग तो नहीं था। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि अगर मस्जिद किसी बनाना चीज़ है से तो कराम के नाम पे बना लो, इतने सारे धर्मगुरु हैं अरे उनके तो नाम किसी पे के बना नाम पे लो, बनाओ। लेकिन आंकरांता के नाम पर क्यों बनाया क्यों जाएगा? बना रहे हो उसके नाम पर भाई? क्यों बना रहे हो उसके अच्छा, नाम? आप भी उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल 100% खिलाफ हूं। अच्छा, 100% खिलाफ हूं। और जो इबादत गाह किसी एक खास मकसद के लिए, सियासी मकसद के लिए बनाई जा रही हो, उसका कोई महत्व नहीं मेरी नजरों में। तो ये कौन बनवा रहा है? ये कौन बनवा रहा है? ये बीजेपी बनवा रही है। तो ये जो उसकी फंडिंग देखो कहां से आ रही है। करोड़ों रुपए जो चंदा है, उसकी फंडिंग देखो। वो जो करोड़ों रुपए चंदा उसमें है, ईडी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ईडी उसके पास। क्यों? क्यों? क्योंकि बीजेपी बनवा रही है, नहीं जाएगी ईडी उसके पास। तो वो पैसा बीजेपी ने दिया है? अब ये तो जांच कराइए ना, भेजिए उसके पास ईडी। तो उस पे कहां से इतना पैसा एकदम इकट्ठा हो गया? नहीं, अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी काहे नहीं करा देनी? किस चीज से? ममता बनर्जी ईडी जाए ना, ममता बनर्जी ने, ममता जी को भी कह रहा हूं, आप क्यों पनपने दे रही हो? ममता की लोकल सरकार है, उनको जांच करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल करानी चाहिए। मैं ममता जी को भी कह रहा हूं, क्यों मुद्दा बना रही हो? अभी ये मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद झुंड जाएगा, जाकर के उसे गिराएगा, लोगों का झुंड जाएगा गिराएगा, और इधर कोई बनाएगा, झगड़ा होगा, 10 20 50 लोग मरेंगे, पूरे देश में आग लगेगी। ये क्या तमाशा बना रहे हो भाई? मतलब मंदिर मस्जिद खत्म नहीं होगा? इसे मंदिर मस्जिद के ऊपर ही देश चला रहे हैं ये लोग। अच्छा। अब इसे आप रोकते क्यों नहीं? ममता बनर्जी को रोकना चाहिए और सख्ती के साथ रोकना चाहिए। नहीं तो वो तो मंदिर बनवाने में लग गई। तो मंदिर भी बनवा भाई, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कोई फर्क नहीं। ये मस्जिद बनवा रहे हैं, वो मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं नहीं, मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ, कुछ भी बनाओ, हाँ। उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन नफरत के नाम पे मत बनाओ। आप ये नफरत फैलाने के लिए बना रहे हो। आप इसकी 6 दिसंबर डेट तय करते हो, बाबरी मस्जिद नाम रखते हो। आप तो वहां बना रहे हो, पूरे देश के अंदर जहां थोड़े थोड़े छितरे हुए मुसलमान है, वो उस नफरत का शिकार होंगे। आपका राजनीतिक एजेंडा तो चल सकता है, लेकिन उस नफरत का शिकार मासूम और गरीब लोग होंगे। आपके इलाके के सहारनपुर के कई विधायक जो है कहते हैं कि उनको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। उनसे पूछकर बोलूंगा मैं उनके पूछकर बोलूंगा। मैं कांग्रेस में हूं, मुझे राहुल गांधी रोक सकता है, मुझे मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे रोक सकते हैं, मेरी पार्टी के नेता रोक सकते हैं, किसी के और रोके से नहीं रुक रहा हूं मैं। नहीं तो वहां के जो सपा विधायक हैं जिनमें उमर अली का नाम आता है, बाशु मलिक का नाम आता है, बोले कि कमाल है, बोले हमारी सीट पे ऐसे कैसे बोल देंगे कि हम क्या मैंने क्या मना करा है? हाँ? मैंने मना करा है किसी को लड़ने से। जिसको लड़ना है वो लड़े। मैं कांग्रेस का बात कर रहा हूं और कांग्रेस के चुनाव लड़ाऊंगा, कांग्रेस के उम्मीदवार पे लड़ाऊंगा। मैंने किसी को कहा है क्या ना लड़ो? उन सीटों पे बाकी कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेंगे? मैंने कहा है क्या ना लड़ो? आप लड़ो ना। तो आप भी लड़ेंगे और वो भी लड़ेंगे, गठबंधन है भी दोनों पार्टियों में, टूट रहा है। मुझे नहीं पता गठबंधन होगा नहीं होगा, मैं तो पार्टी की तैयारी कर रहा हूं अपने चुनाव लड़ाने की। जब गठबंधन होगा जब देखूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, चुनाव लड़ा रहा हूँ। अभी पंचायत के चुनाव है, पंचायत के चुनाव लड़ा रहा हूँ। मतलब आपने तय कर दिया कि भाई हम तो लड़ाएंगे अभी? हाँ लड़ेंगे हमारे कैंडिडेट। तो ये दो बड़े गठबंधन में तलखियां मुझे नहीं पता, मैं गठबंधन का पार्ट नहीं हूँ साहब, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं तो कांग्रेस आपसे ऐसे नहीं बोलती कि यार इस तरह के बयान मत दो, दिक्कत हो जाएगी? मैं पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ कि कमजोर कर रहा हूँ? मैं तो अपनी पार्टी को बढ़ा रहा हूँ। बैसाखियां क्यों पकड़ के चलूं मैं? और सब कमाल है, मतलब दोनों का गठबंधन है और सपा के नेता कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी के एजेंट है इमरान मसूद। हर मजबूत मुसलमान जो बोलने वाला है वो बीजेपी का एजेंट ही दिखाई देने लगता है। संभल की मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है तो जुबान पे ताले लगे रहेंगे। हाँ। एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप। कोई आदमी बोला उमर खालिद के लिए, क्यों नहीं बोल रहे आप उमर खालिद के लिए? भाई बोलिए ना उमर खालिद के लिए, बोलिए संभल के मस्जिदों के लिए, बोलिए उन जुल्म और सितमों के लिए। वाह, हम क्यों सिर्फ वोट बैंक हैं? और जो बोलने वाला है उसे आप बीजेपी का एजेंट बता दोगे? आप तो बोलते नहीं। पता नहीं कहते रहते हैं लोग कि बोले इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करना, ये कभी भी उधर चले जाएंगे।